आइस टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं आदिल खान। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं और कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की हैं वह अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाली हैं। ये साफ हो चुका है और बहुत भारी जीत के साथ जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। 25 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सिटिंग राष्ट्रपति को हराकर पहले ही चुनाव में कोई आगे की तरफ जा रहा हो और राष्ट्रपति बनने जा रहा हो दुनिया के सबसे बड़ी सुपर पावर यानी अमेरिका का। और जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने का रास्ता जैसे ही साफ हुआ वैसे ही हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें जीत की बधाई दी। उन्हें ट्वीट करते हुए लिखा कि जो बाइडेन, आपको इस जीत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे आपने उपराष्ट्रपति रहते हुए भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूती दी है वैसे ही इस रिश्ते को आप आगे लेकर जाएंगे। भारत और अमेरिका के रिश्तों को और ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाइयां देंगे और हम बेहतर दिशा में जाते हुए आगे काम करेंगे। अब ये ट्वीट जो किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसको लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। बहुत से लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि नमस्ते ट्रंप का क्या हुआ, आपने तो खुले तौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया था। उस वक्त आपने मोटेरा में जब उन्हें फरवरी 24 में बुलाया था अहमदाबाद में तो 100 से 110 करोड़ रुपए लगभग खर्च कर दिए थे और अपने ही गरीब हिंदुस्तानियों को उन पर नज़र ना पड़े डोनाल्ड ट्रंप की, उन्हें ढकने के लिए बाकायदा दीवार खड़ी कर दी थी। ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दूसरी ऐसी दीवार थी जो चर्चा में आई थी। एक दीवार मेक्सिको के और अमेरिका को बांटने वाली भी बना रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। फिलहाल अब उस दीवार का क्या होगा वो खुदा जाने, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप को दिखाने के लिए खूबसूरत नज़ारे अहमदाबाद के अपने ही गरीबों को छुपाने के लिए एक दीवार खड़ी की गई थी, वो चर्चा में रही थी। चर्चा में रहा था डोनाल्ड ट्रंप के दौरे पर खर्चा 100 से 110 करोड़ रुपए का। अब वो कहते तो है सरकार की तरफ से कि सिर्फ 12 करोड़ खर्च हुए, लेकिन जिस तरीके के इंतज़ाम थे, अब सरकार जब दूसरी चीज़ों में 12 करोड़ दिखाती है तो इतना सारा इंतज़ाम दिखता है, लेकिन जब इतना बड़ा इंतज़ाम था डोनाल्ड ट्रंप के आने का तो वो उसे 12 करोड़ में बताती तो वो जनता कैसे यकीन करे। पूछती है कि भैया वो 12 करोड़ में इतना कम, ये 12 करोड़ में इतना ज़्यादा, ये कैसे हो जाता है। तो 100 से 110 करोड़ की बात आई थी। डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबाद के बाद आगरा गए थे। आगरा में ताजमहल के उन्हें दीदार करने थे, लेकिन उन्हें यमुना का पानी की बदबू ना आए ठहरे हुए पानी के, इसलिए रोज़ यमुना में ताज़ा पानी छोड़ा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अच्छी खुशबू ताज़े पानी की ले सकें यमुना के। तो बहुत बड़ा इंतज़ाम था। नमस्ते ट्रंप किया गया था। उसी तर्ज पर अमेरिका में हाउडी मोदी हुआ था, जहां से कहा गया था अब की बार ट्रंप सरकार, यानी खुले तौर पर पूरी तरीके से रिपब्लिकन को सपोर्ट था भारत सरकार की तरफ से। और हिंदुस्तान में विपक्षी पार्टियों ने यह सवाल उठाया था कि आप कैसे किसी एक पार्टी के कैंडिडेट का या सिटिंग राष्ट्रपति का चुनाव प्रचार कर सकते हैं, जबकि हमारे अमेरिका के साथ संबंध हर किसी से रहते हैं, चाहे वो रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेट्स हों। और अगर कल डेमोक्रेट्स की सरकार बन गई तो फिर भारत के लिए असमंजस और बहुत ही अजीब सी स्थिति पैदा हो जाएगी। अगर हम इस तरीके से चलते हैं, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरीके से चलता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को सपोर्ट करता है, बाकायदा उसकी कन्वेंसिंग करता है, पब्लिसिटी करता है और कहता है मन से अब की बार ट्रंप सरकार, यानी वहाँ पर मौजूद जो लाखों लोग थे उनसे वो कह रहा था कि आपको राष्ट्रपति ट्रंप के लिए आने वाले चुनाव में वोट करना है, लेकिन शायद उन्होंने भी नहीं सुनी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरीके से हार गए। ये हार सिर्फ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है, उनके चाहने वालों की भी है, जो उनकी जीत के लिए दुआएं करते रहे, यज्ञ करते रहे। उनका एक नज़रिया था, बहुत सख्त नज़रिया था डोनाल्ड ट्रंप का। अब तो था कहेंगे क्योंकि अब वो नज़रिए पे और कोई नया फैसला ले नहीं सकते। उनका जो नज़रिया था उसके चाहने वाले बहुत थे। और अब जो स्थिति है, जो नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, कमला हैरिस को बधाई दी है और डोनाल्ड ट्रंप के हार जाने के बाद जो बाइडेन को बधाई दी है, वो ये बताती है कि वक्त बदल रहा है। और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के हार जाने पर उन्होंने ही जो बाइडेन को बधाई नहीं दी, राष्ट्रपति ने भी दी, सोनिया गांधी ने भी दी, लेकिन नरेंद्र मोदी की बधाई की सबसे ज़्यादा चर्चा है क्योंकि सबसे ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे दुनिया में। अगर देखा जाए, कहा जाता है नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती ज़बरदस्त है और चीन का तो काम तमाम हो जाएगा, लेकिन अब ना चीन कहीं गया है ना कोई और कहीं गया है, डोनाल्ड ट्रंप चले गए हैं और उस पर बधाई के संदेश जो बाइडेन को जाते हैं। कोई ये भी नहीं कहता कि यार होगा डोनाल्ड ट्रंप, होता है, हार हो जाती है, दुनिया है, चलता है, होता है। जो बाइडेन को बधाई दी जाती है और उस पर लोग अपने अपने तरीके से मज़े ले रहे हैं, अपनी अपनी तरीके से बातें कर रहे हैं, याद दिलाया जा रहा है कि आप तो
खुले तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रचार कर रहे थे और अब वो हार गए हैं, तो आप किस तरीके से भारत और अमेरिका के संबंधों को आगे ले जाने की ख्वाहिश रखते हैं? क्या जो बिडेन वो चीज़ें भूल जाएंगे, या फिर जो बिडेन एक ऐसे राष्ट्र के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं जो सिर्फ पॉकेट पे नज़र रखता है, प्रिंसिपल पे नहीं? उन्होंने सीए को लेकर भी विरोध किया था। सीए को लेकर कोई और विरोध करता था, इमरान खान ने आपत्ति दर्ज कराई तो उन्हें कह दिया कि अपनी हैसियत में रहो, अपने काम से काम रखो। लेकिन जब जो बिडेन ने कहा तो उनका विरोध तो हुआ, लेकिन इस तरीके की तल्ख बयानबाजी हमारे नेताओं की तरफ से नहीं की गई। लेकिन सीए एनआरसी का उन्होंने विरोध किया, उन्होंने इसे अनैतिक माना, उन्होंने लगातार कश्मीर के मुद्दे और ह्यूमन राइट्स की भी आवाज़ उठाई, बात उठाई। लेकिन क्या वो जो बिडेन का सिर्फ प्रचार था? क्या वो वोट पाने का तरीका था? अब तो ये आने वाले वक्त में उनके शपथ लेने के बाद पता चलेगा कि वो सीए एनआरसी और कश्मीर के 370 के मुद्दे को लेकर कितना ज़्यादा संजीदा थे। लेकिन एक झटका तो है, जिन्हें नहीं चाहते थे वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनने जा रहे हैं, और जिन्हें चाहा था, दिलो जान से, शिद्दत से मोहब्बत की थी, वो रेस से बाहर हो गए, हार गए, और उन्हें अपना ऑफिस जल्दी छोड़ना पड़ेगा। तो फिर कहते हैं ना, कभी दिन बढ़े कभी रात बढ़ी, और हर तरीके का मौसम तो आता है। ये मौसम बदल रहा है और ये मौसम बहुत कुछ कहता है। देखना है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते आगे किस तरीके से जाते हैं, क्योंकि जो राजनीतिक भूल हमारे मौजूदा सरकार की तरफ से हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ज़्यादा करीब जाने में, अब उसको वापस कैसे किया जाता है, उसका पैचवर्क कैसे किया जाता है, और उस पर अमेरिका की नई गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करती है, इस पर सबकी नज़र होगी। और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते क्या आगे अच्छी दिशा में बढ़ते हैं या फिर कुछ तल्खी आएगी। नमस्कार। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।